तो चलिए इस सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं और हर एक ब्रांच में कितना कितना करंट होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको हम बताए थे कि अगर कोई वायर हो जिसमें कोई रेसिस्टेंस ना हो तो उसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हमें यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ और यहाँ ये सब जो भी है यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसका पोटेंशियल हम लोग क्या मान लेंगे, सेम मान लेंगे। तो हम ये इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाने के लिए, देखिए अगर कैलकुलेटिव करना होगा तो फिर यहाँ केवीएल लगाएंगे, बहुत सारा सर्किट बनाना होगा, है ना, बहुत सारा केवीएल लगाना पड़ेगा, बहुत सारा लूप बनेगा। तो हम लोग इससे बचते हुए यहाँ आसान तरीके से इस हर एक ब्रांच में करंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम 0 वोल्ट बोलते हैं। अगर यहाँ 0 वोल्ट हो गया तो यहाँ भी कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया, और यहाँ भी कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ 0 वोल्ट और यहाँ इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का ईएमएफ अगर 10 वोल्ट दिया है मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, तभी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट। ये 0 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, तो यहाँ बताइए आप लोग कितना वोल्ट होगा, 6 वोल्ट, क्योंकि 6 माइनस 0 हो गया तो कितना हो गया, 6 वोल्ट। ये कितना वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट, तो ये कितना हो गया, सो बताइए, ये हो जाएगा कितना, 4 वोल्ट। कितना हो गया, 4 वोल्ट। अब आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप इस ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। अब बताइए इस ब्रांच में करंट कितना होगा, आपको पता है करंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर होता है, और करंट फ्लो किधर से किधर होता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो 10 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, तो करंट इधर से इधर फ्लो होगा, यानी यहाँ 10 और यहाँ का पोटेंशियल 4 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 10 माइनस 4 तो 6 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो इधर की तरफ करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर। अब इस ब्रांच में अगर हम करंट देखें तो देखिए करंट कितना हो जाएगा, हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये है, तो करंट कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, बोलिए 4 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना, 2 एम्पियर। इधर भी कितना है, 2 एम्पियर। अब हम लोग इधर देखते हैं, यहाँ कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, और यहाँ कितना है, 0 वोल्ट। तो बताइए करंट किधर से किधर जाएगी, तो इधर से इधर जाएगी, कितना जाएगी, सो बताएं जल्दी। तो 10 वोल्ट ये और 0 वोल्ट ये, तो बताइए 10 माइनस 0 डिवाइड बाई कितना, 10, तो कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो इस ब्रांच में करंट कितना जाएगी, 1 एम्पियर जाएगी। इस वाले का अगर हम लोग ध्यान देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट, तो 10 माइनस कितना, 0, 10 माइनस 0 और डिवाइड बाई कितना, 5, तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो इसमें भी कितना कम करंट हो गया, 2 एम्पियर। तो अब आप लोग ध्यान देंगे, इधर से आ रही है 2 एम्पियर करंट, इसमें आ रही है 2 एम्पियर करंट, तो ये 2 और 2 इधर कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर। इसमें देखिए इधर से आ रही है 2 एम्पियर करंट, इधर से आ रही है 1 एम्पियर करंट, तो इधर से इधर आ रही है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 7 एम्पियर, और इससे निकलेगी भी कितनी, 7 एम्पियर, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको हम चुटकियों में क्या किए, सॉल्व कर लिए, याद रखिएगा। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं आर इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे, है ना, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। किससे, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से आर इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे। ये बताने से पहले एक मैं बात बता दूं, अगर कोई वायर है और वायर का इंटरनल रेसिस्टेंस अगर 0 है, रेसिस्टेंस क्या है, 0 है, यानी 9 के बराबर रेसिस्टेंस है, तो उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, यानी VA बराबर VB और VB बराबर VC। ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये एक सर्किट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 रेसिस्टेंस है ना, ये भी R, ये भी R, ये भी R, और यहाँ से एक वायर ऐसे जुड़ा और एक वायर ऐसे जुड़ा। अब हमसे पूछ रहा है कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये अब हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं वो अब हम लोग देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें ये खोजते हैं कि किन किन पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इस टॉपिक का नाम ही है पॉइंट पोटेंशियल मेथड, आप लोग लिख भी सकते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। अब देखिए इस वाले पॉइंट का अगर हम बात करें
इस वाले पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं 1, इस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं 2, इस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं 3 और इस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं 4। इस वाले पॉइंट का नाम 1, 2, 3 और 4। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, RAB निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A और B के बीच का सबसे ज्यादा डिस्टेंस दे देंगे। चलिए ये हो गया A, ये हो गया B। अब हमें ये देखना है कि किसका किसका पोटेंशियल सेम है। तो आप लोग देख रहे हैं कि A का और 1 के बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, मतलब A का और 1 का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो A का 1 का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब आप लोग देख रहे होंगे 1 का और ये 3 के बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, मतलब 1 का और 3 का भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी A का 1 का और 3 का पोटेंशियल क्या है, सेम है। सिमिलरली अब यहाँ हम लोग आते हैं तो B और 4 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो B का और 4 का क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। और यहाँ आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका B का, 4 का और 2 का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। अब जिससे जो जुड़ा हुआ है वो हम लोग जोड़ देंगे, R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 के बीच में कौन सा जुड़ा हुआ है, तो R जुड़ा हुआ है। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 से 2 R जुड़ा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस कितना R हो गया। अब आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर 2 और 3 से जुड़ा है कौन, R रेजिस्टेंस। तो 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो इससे जुड़ा हुआ है कौन सा रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस। अब आप लोग ध्यान देंगे 3 और ये कौन 4 जुड़ा हुआ है, कितने रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस। तो अब आप लोग क्या देख रहे हैं वो बताइए, क्या ये तीनों पैरेलल आ गया कि नहीं आ गया, और तीनों आइडेंटिकल है कि नहीं है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 3 रेजिस्टेंस है, तीनों आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब हम लोग को पता है पैरेलल वाले में अगर इक्विवेलेंट निकालना होता है तो R/L लगाते हैं, कब, जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होता है तब। तो यहाँ बताइए रेजिस्टेंस कौन है, R और तो RAB, और कितना आइडेंटिकल है, 3 आइडेंटिकल है, यानी R क्या 3। तो या तो आप ऐसे बना लो और या तो आप पहले से जो जानते हो RAB है ना, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो वही आ गया। नीचे में R 1 + 1 + 1 और 1 कितना RAB। तो बताइए RAB क्या हो जाएगा, तो RAB हो जाएगा R/3। तो ये ऐसे भी बना सकते हो, या मुझे पता है कि तीनों अगर आइडेंटिकल होगा तो R/N यानी R/ क्या हो जाएगा 3, ये आंसर आएगा।